जगदम्बा का यह दरबार जनपद नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में जगदम्बा नगर में स्थित है। देवी के इस दरबार में निरंतर भक्तजनों की आवाजाही बनी रहती है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण काल के इस दौर में जरूर आवाजाही कम हुई है, लेकिन आस्थावान भक्त सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए देवी के इस दरबार के दर्शन करते हैं। और हमारे साथ में मंदिर के पुजारी खष्टा वल्लभ पाठक जी और एक अन्य माता के अन्य भक्त मौजूद हैं। प्रभु आपका शुभ नाम? मेरा पंडित बसंत वल्लभ त्रिपाठी। बसंत वल्लभ त्रिपाठी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बसंत वल्लभ आदरणीय श्री बसंत वल्लभ त्रिपाठी जी, इस देवी के दरबार के बारे में आप दो शब्द के रूप में अपने आराधना के श्रद्धा पुष्टि के रूप में क्या कहना चाहिए? सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति निसंशयो। विगत 32-33 वर्षों से जी यहाँ पर इस भूमि में माँ जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति रूप में की गई है, परंतु उससे पूर्व भी माँ के प्रति जो श्रद्धा थी वो लिंग रूप में, अच्छा पिंडी रूप में थी, पिंडी रूप लिंग रूप में स्थापना उसकी जो है की जाती थी। अच्छा, परंतु जब यह नगर अपने रूप में विशाल रूप में आगे को बढ़ा तो यहाँ के श्रद्धावान भक्तों ने और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान डॉक्टर गोविंदचंद्र त्रिपाठी जी के आचार्यत्व में विगत 32 वर्ष पूर्व इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। चैत्र नवरात्र, जिसको वासंती नवरात्र कहा जाता है, हर वर्ष यहाँ देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, राम कथा सहित शतचंडी यज्ञ, नवग्रह याग, शिवशक्ति याग अनेक विद्वानों के संरक्षण में, पूज्य आचार्य भगवान के संरक्षण में किया जाता है। 4-5 बार भागवत कथा का अवसर माँ के चरणों में सुनाने का मुझे भी अवसर मिला। बहुत सुंदर। और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि यह भगवती सर्वाबाधा निर्मुक्तो, जिसकी शरण में आते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जो अनन्य भाव से उनकी भक्ति करते हैं, तो स्वयं भगवती मार्कंडेय पुराण अंतर्गत सप्तशती के 12वें अध्याय में कहती है, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति निसंशयो। जो मेरे शरण में आए हुए भक्त मनसा वाचा कर्मणा पत्रम पुष्पम फलम तोयम से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनके समस्त बाधाओं का निराकरण कर उन्हें धन, संतान, पुत्र, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराती हूँ। और मेरी भी माँ से यही जो है निवेदन है, माँ जगदम्बा से, कि इस समय इस कोरोना महामारी को वह शीघ्र ही शीघ्र समाप्त करें और पुनः संसार के भक्तों को एक नई प्रेरणा दे करके विश्व के प्रति एक नई अभिलाषा, उन्नति और प्रगति पथ पर अग्रसर करें। धन्यवाद। अच्छा गुरु जी, एक चीज़ और बताइए, आपने एक इस मंदिर की विशेषता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो बात बतलाई है वह यह बतलाई है कि यहाँ पूर्व में पिंडी के रूप में देवी का पूजन होता था। तो लगभग ये पिंडी का पूजन, क्या आपको लगता है कि प्राचीन काल से यहाँ पर कोई पिंडी रही हो, या जो आस्था व भक्ति का कभी संगम रही हो, बाद में उस पिंडी का परिवर्तित रूप माँ जगदम्बा के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित हुई है, लेकिन वो पिंडी का क्या इतिहास रहा होगा, कुछ आपको जानकारी? उसमें ऐसा है कि जब यहाँ पर लोगों ने स्थान को अपना बनाया होगा या किसी ने यहाँ पर भूमि दान की होगी, और इस भूमि को उप्रेती परिवार ने दान किया था। अच्छा। तो इसी जो है पास में ही जो ये पीपल का वृक्ष है जी, यहाँ पर बताते हैं कि लिंग रूप, पिंडी रूप में अच्छा माँ विराजमान थी। तो जब इस नगर का निर्माण हुआ तो जगदम्बा के रूप में ही इस नगर को जगदम्बा नगर कहा जाता है, जो हल्द्वानी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसलिए उसको पिंडी रूप से, अर्थात पिंडी रूप माने निर्गुण रूप, हाँ, लिंग, लिंग माने लयनात् लिंग मिथ्याहु तस्मात् लिंगम इति विधीयते। लिंग कहते हैं निराकार, जिसमें सारा संसार और जिसमें उस देवता के सारे अवयव विद्यमान हैं। तो वह जब सगुण होकर के भक्तों के हृदय में प्रेरणा देती है, तो भक्त उसे जो है सगुण रूप में उसके चरण से मस्तक पर्यंत चतुर्भुजा, अष्टभुजा, द्वादश भुजा और साक्षात महालक्ष्मी अष्टादश भुजा वाली देवी भागवत में उसका वर्णन आता है। तो सगुण रूप में भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्हें प्रेरणा देती है
और पिंडी रूप से स्वयं जो है वह मूर्ति रूप में भक्तों के कल्याणार्थ, संसार के कल्याणार्थ अपनी प्राण प्रतिष्ठा करवा करके संसार की उन्नति आदि पथ पर उन्हें अग्रसर करवाती है। कुल मिलाकर के आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम देवी का यह दरबार प्राचीन काल से परम पूजनीय है। कभी इस पीपल के इस वृक्ष के नीचे या वृक्ष के आसपास पिंडी स्वरूप था और वह निराकार स्वरूप आज माँ भगवती के साकार स्वरूप में परिणित होकर के यहाँ पर भक्तों का मार्गदर्शन कर रहा है। कुल मिलाकर आस्था व भक्ति के संगम देवी के इस दरबार में भक्तों की आवाजाही बड़े ही श्रद्धा विनयता के साथ होती है।